नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्यारे मोहन यादव के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाल रहे हैं और लगभग सवा साल इस पद पर बने हुए उन्हें हो चुका है और कुछ न कुछ बवाल लगातार हो रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उनके पास लगभग 1 दर्जन महकमे हैं और इन 1 दर्जन महकमों में गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास। और सबसे ज्यादा यदि कहीं कोई बवाल हो रहा है, सवाल हो रहे हैं, तो वो गृह मंत्रालय की कार्य प्रणाली को लेकर हो रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थितियां या जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हें लेकर विपक्ष बार बार मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहा है और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे मुख्यमंत्री की मुश्किलें बार बार पैदा हो रही हैं मुख्यमंत्री के लिए। अभी जो ताजा जिस घटनाक्रम के सिलसिले में ये वीडियो बना रहा हूं, वो एक जर्नलिस्ट को लेकर है। दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्र में काम कर चुके जर्नलिस्ट, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त जर्नलिज्म कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से पुलिस ने प्रताड़ित किया, कैसे उनके खिलाफ फर्जी केस लाद दिया गया, इसकी एक बानगी सामने आई। सनसनीखेज मामला है और बीती रात से और अभी दोपहर तक राजधानी भोपाल में जमकर ड्रामा हुआ है। और जब पत्रकार लामबंद हुए, थाने पे उन्होंने धरना दिया, वहां रघुपति राघव, राजा राम और पुलिस को सम्मति दे भगवान, इस तरीके के जो उद्घोष किए, तब कहीं जाकर सरकार पूरी तरीके से एक्शन में आई। और उसके बाद अब जाकर करीब 18-20 घंटे ड्रामा चला, उस पुलिस वाले को लाइन हाजिर किया गया है। बताता हूं आपको मामला मसला पूरा का पूरा क्या है। और एक खास बात यह भी कि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव का जन्मदिन है और उनके जो जन्मदिन पर जश्न था, जो एक जन्मदिन के जश्न का रंग था, उसमें कहीं ना कहीं भंग जैसे हालात भी बने, क्योंकि पुलिस की जो निरंकुशता है वो सामने आ गई कि कैसे एक जर्नलिस्ट, नाम उसका कुलदीप सिंगोरिया है, और वो लंबे वक्त तक दैनिक भास्कर में रहा। उसने नव दुनिया यानी जो नई दुनिया है उसमें अपनी सेवाएं दी। न्यूज 18 जो अब इन दिनों तो जिनका है वो आपको पता है कि वो अंबानी जी का चैनल है। हाल ही में उसने वहां से सेवाएं जो है अपनी छोड़ी थी, फिर दैनिक भास्कर में लौटा था और अभी फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर वो काम कर रहा है। एक युवा जर्नलिस्ट, एक ऐसा जर्नलिस्ट जो कहीं ना कहीं खोजी खबरों के लिए जाना जाता है, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उसको सराहा जाता है। उसके साथ ये पूरा का पूरा घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ, सरकार की नाक के नीचे। और हुआ ये था कि बीती रात एक कोई दुर्घटना हुई, या एम्स जो है, भोपाल का एम्स है, उस एम्स हॉस्पिटल के निकट कोई घटनाक्रम हुआ और थाना वहां जो लगता है कटारा हिल्स थाना लगता है, और कटारा हिल्स थाने ने जो कुछ किया, साफ हो गया कि कैसे पुलिस काम कर रही है। ये पूरा का पूरा मामला जिस तरीके से एक ये निकल कर आ रहा है, सामने आया है कि एक पूरा का पूरा फ्रेम कर दिया गया। जो रिपोर्ट करता थे कोई दुर्घटना हुई और उन दुर्घटना के बाद नाम कुछ भी लिखा दी गए, पुलिस ने आनन फानन में मामला मुकदमा न केवल दर्ज किया बल्कि पकड़ लिया गया, पकड़कर थाने में बैठा लिया गया। और थाने में बिठाने के बाद ये मामला बड़ा इसलिए भी बहुत हैरत अंगेज है क्योंकि ये मामला आज सुबह, ये आज मंगलवार का दिन है, 25 मार्च है, ये 24 और 25 मार्च की दरमियानी रात एम्स जो हॉस्पिटल उसके निकट घटनाक्रम हुआ था। पूरे का पूरा पुलिस ने अपना रोल रवैया शुरू किया और ये मामला सुबह चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचा। चीफ मिनिस्टर से सवाल हुआ, तो देखिए, सुनिए चीफ मिनिस्टर क्या कुछ कहकर जा रहे हैं, सुनिए आप उन्हें। दैनिक भास्कर के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक वरिष्ठ पत्रकार है, उनको फेक मामले में बंद कर रखा है रात से। मेरी जानकारी में आया है, मैंने बता दिया है कि जो भी कार्रवाई सर पत्रकारों की ओर से सर आपको ये आपने सुना, उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में यह मामला है। और उसके साथ साथ एक खास बात यह भी है, जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल के प्रभारी हैं, प्रमुख हैं आशीष अग्रवाल,
वो स्वयं धरने पर रहे। उन्होंने ये साफ कहा कि पुलिस का पूरा एक्शन गलत है। ये कहीं ना कहीं एक जो पुलिस जिस तरीके से पेश आई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और वो भी वहां शामिल रहे। आपको ये फुटेजेस जो देख रहे हैं, फुटेजेस में नजर आ रहे हैं आशीष अग्रवाल बैठे हुए हैं वो कुर्सी पर। पुलिस में सारे के सारे जर्नलिस्ट मौजूद हैं, वो समझाते रहे, लेकिन पुलिस अपने जो एक उसका रूप रंग होता है वो उस पर अड़ी रही। और ये भी हुआ कि सब कुछ चलता रहा। सुबह चीफ मिनिस्टर के सामने ये मामला गया, थाने में लगभग 2 घंटे धरना चला। वहां जो रघुपति राघव राजाराम, सुनिए उसे भी आप। ये देखा आपने, ये थाने में धरने पर बैठे हैं, पत्रकार हैं और सब सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं जो प्रमुख अखबार हैं। अब तो गोदी मीडिया इन्हें कहा जाता है, और ज्यादातर वही थे। कुछ जो बाकी लोग हैं जो एक दड़ेगम जर्नलिज्म करते हैं, वो सारे लोग भी थे। लेकिन देखिए ना, कैसा आज ये वक्त है कि आप जिस सरकार की हाजी हुजूरी करना आपकी मजबूरी हो गई, वक्त ने ऐसा कुछ कर दिया। जर्नलिस्ट नहीं चाहता है, जो उनके मैनेजमेंट्स हैं, मालिकान हैं, वो जिस तरीके से सरेंडर हैं सरकार के समक्ष, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, तो उसके कहीं चक्की में ये जो हमारा पत्रकार बिरादरी है वो भी पिस रही है। हम ये मान सकते हैं, कह सकते हैं। कोई जर्नलिस्ट अपने जो जमीर को बेचना नहीं चाहता है। एंटी जर्नलिस्ट कोई अपवाद अलग हो सकता है, लेकिन आम जो है वो अपने हक की, हुकूक की, और उसकी तो मुख्य जो भूख है वो खबरों की रहती है, कैसे खबरें ब्रेक की जाए, वो सारा कुछ है। तो ये जो मामला जब हुआ, सारा हुआ एक गलत तरीके से, उस एक्सीडेंट केस में इसका नाम लिखा दिया गया, और कहीं जो सूत्र ये कह रहे हैं, खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि वो कोई रिपोर्ट कर रहा था, एक कलेक्टर के खिलाफ कोई रिपोर्ट थी, उस कलेक्टर से जुड़ा हुआ ये पुलिस का जो थाने के इंचार्ज हैं, उनपे कहीं ये आशंका व्यक्त की गई है। इसकी हमारे पास हम पुष्टि नहीं कर सकते, ये आरोप है, आक्षेप है, इस तरीके के सूत्र ऐसा कह रहे हैं। तो उस जो कहीं कलेक्टर साहब के सामने अपनी जो एक कैसे वो उनके हैं ये उसकी कहीं प्रस्तुति के लिए सारा कुछ फ्रेम किया गया। और अब हुआ इसमें ताजा जो निकल कर सामने ये आया है कि सुबह तो जब ये नहीं माने थे पुलिस वाले, जहां भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई के मीडिया सेल के चीफ वो बैठे रहे धरने पर, पत्रकार बैठे रहे, समझाते रहे, लेकिन आनंद फानन में उस जो जिसे पूरे रात लॉकअप में रखा गया, उसके बाद उसे कोर्ट, जो लोअर कोर्ट है, वहां पेश कर दिया। और लोअर कोर्ट ने पूरा जो, और इतनी गंभीर धाराएं लगाई थी जो नॉन वेरेबल थी, उसमें कोर्ट के बिना जमानत नहीं हो सकती, तो कोर्ट ने सब कुछ देखने सुनने के बाद जेल भेज दिया था। लेकिन ये जो पत्रकार थे, जो देख रहे थे कि पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है उसको फ्रेम किया गया है, कहीं ना कहीं गलत तरीके से फंसाया गया है, तो वो अड़े रहे, डटे रहे, और अंत में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब उस थाना प्रभारी को, मिस्टर मिश्रा है, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है, वहां से हटा दिया गया। और साथ में एक और अच्छी खबर ये रही है, जो वहां संघर्षरत पत्रकार थे, उन्होंने जो संघर्ष किया, तो बाद में उसे दोबारा सेशन कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ा। सरकार का कहीं आक्षेप रहा, और चूंकि मामला गड़बड़ था, गलत था, तो कुछ ही घंटे बाद पुनः उसे जो है सेशन कोर्ट में पेश किया गया, कुलदीप सिंगोरिया को, और उसकी अब जमानत हो गई है। पूरा मामला, पूरा मसला और पीछे कहानी असल में है क्या, जब ये पूरी, अभी जब मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूं, तब अभी अभी कुछ मिनट पहले जमानत मिलने की सूचना आई है, और जमानत के बाद अब जो बाकी कार्रवाइयां हैं वो पूरी हो रही हैं। फिर वो विधिवत जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर होगा, छूट कर आएगा हमारा साथी, तो हम उसमें क्या कुछ पीछे कहानी वो और निकल गई। लेकिन ये एक विद्रूप रूप है, कैसे पुलिस क्या कुछ करती है, कैसे फ्रेम होते हैं मामले, उसका एक जीता जागता उदाहरण सोचिए आप कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, डबल इंजन की सरकार, न केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार, मध्य प्रदेश में मोहन यादव
कि भारतीय जनता पार्टी की जो है मोहन यादव की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और यहाँ हो क्या रहा है। इसीलिए बार बार जो है मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि गृह महकमा उन्हीं के पास है। क्या रूप है, क्या स्थितियां हैं कि खुद भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य इकाई है उसके प्रदेश प्रवक्ता थाने में बैठे रहे, लेकिन पुलिस कुछ ना सुने। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो तो यदि इतना जमकर ये सब नहीं अड़ते तो शायद इस जो पत्रकार है उसे कितने दिन जेल में रहना पड़ता, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। अकेला वो पड़ जाता। और ऐसे मामले बार बार हो रहे हैं। और सबसे खास बात यह भी है कि पत्रकारों को लेकर मध्य प्रदेश में स्टैंडिंग ऑर्डर है, और ये कई राज्य हैं ऐसे जहां है कि मामले की बिना पड़ताल जांच किए नहीं किया जाए। एक्रेडिटेड जो जर्नलिस्ट हैं उनको लेकर एक पूरी की पूरी संहिता बनी हुई, लेकिन कोई कहीं संहिता नहीं दिखता है। जिसके जो मन में आता है वो करता है। तो ये एक चौंकाने वाला, कहीं ना कहीं विस्मित करने वाला मामला सामने आया है। और जो मोदी के मोहन हैं, जो अमित शाह के प्यारे हैं, वो कहीं ना कहीं संकट उन पर बार बार मंडराते हैं और बार बार वो मुश्किलों में ऐसे फंसते नजर आते हैं। ये मामला भी उसी का एक उदाहरण है। क्या कुछ टिप्पणी है इस पूरे मामले मसले को आपने सुना, देखा कि कैसे पत्रकारों को या जो मीडिया के लोग हैं या जो एक बेबाकी से अपनी राय प्रकट करते हैं, अब तो अभिव्यक्ति की आजादी की जो स्वतंत्रता है वो भी खत्म होती जा रही है, बोलने पर पाबंदियां हैं। तो टिप्पणी जरूर कीजिएगा इस पूरे मामले को लेकर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।